अपन ने कल जो सवाल निकाले, बताओ सवाल कितने निकालिए प्रीपोजिशन के, वहां पर 20 निकाल लिए ना। अब वो पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब इसमें आज वाले पार्ट का पहला सवाल, और वैसे टोटल सवाल नंबर कौन सा आपका 21 वाला। देखो देखें, और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दिलवाओ मुझे आप, केवल इतना ही काम मत चलवाओ इसके अंदर कि भाई हमने कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी आप वहां पर मुझे दो। देखें, बताओ सवाल क्या है। चेंज दिस सेंटेंस ब्लैंक पैसिव वॉइस, इस वाक्य को आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपके पास में कोई भी एक सिचुएशन है, सिचुएशन का मतलब आपका स्थिति है ना, ठीक है, उसे आप क्या करते हो, आपका कन्वर्ट करते हो। कन्वर्ट का मतलब आपका बदलते हो, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आपका चेंज करना। तो जनरली वो जो प्रीपोजिशन लेता है वो कौन सा लेता है, बताओ, आपका इनटू लेता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं अंग्रेजी से हिंदी के वाक्यों में अनुवाद करो, ठीक है, बताओ किस में आएगा, इनटू में। लेकिन जहां से अनुवाद कर रहे हो ना, वहां पर क्या आना चाहिए, फ्रॉम। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, कौन सा आपका, ट्रांसलेट, मतलब अनुवाद करें, और फिर ऐसा लिखा आपका दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों का, और उसके बाद में यहां पर डाल दिया ब्लैंक, और फिर यहां पर डाल दिया आपका हिंदी। अब बताओ इस सेंटेंस में मुझे क्या लेना चाहिए, वहां पर आपका इनटू लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा लिखता हूं, इस तरीके से ऐसा डालता हूं, कौन सा आपका ट्रांसलेट, और उसके बाद में टर्म आता आपका दीज सेंटेंसेस, ठीक है, और फिर यहां पर आता है ब्लैंक, और उसके बाद में ऐसा लिखा जाता है इंग्लिश, और उसके बाद में आ जाए ब्लैंक, और फिर क्या आ जाए हिंदी। अब बताओ यहां जिस भाषा से आप परिवर्तित कर रहे हो ना, तो यहां पर क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, और यहां पर क्या आना चाहिए, इनटू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में प्रीफरेंस बहुत बार चलती है, एक प्रीपोजिशन कोई लेके नहीं खाती है आपका। अगर इनटू मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली काम कौन करेगा, टू कर देगा, ठीक है। तो जनरली जो मेरे पास में एक वर्ब है, कौन सा आपका, चेंज, बदलने वाला, ठीक है, तो चेंज अपने साथ में 99.99% फिक्सेशन में क्या लेता है, आपका इनटू लेता है। और वैसे ही स्थिति परिवर्तित करते हो ना, तो तुम्हारे पास में एक वर्ड है, कौन सा, टर्न। टर्न भी बताओ फिक्सेशन में वहां पर क्या ले लेगा, आपका इनटू ले लेगा। अब बताओ इस वाले सेंटेंस में आना क्या चाहिए, बोलो जरा, आपका वहां पर इनटू आना चाहिए। अब इनटू अपने पास में कितने बच्चों का करेक्ट है वो तुमसे पूछना, मैं कंटिन्यू करूंगा, बताओ कितनों का सही है। ठीक, अगले पे आओ फिर, क्वेश्चन नंबर 22 वाला। थोड़ा जल्दी करवा दोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। बोलो देखें, सवाल है स्टे ब्लैंक योर लिमिट्स, ऐसा आरपीएससी ने पूछ भी रखा है, ठीक है, उससे मिलता जुलता सवाल दिया आपका। अगला क्या कह रहा है, अपनी जद में रहो, अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ठीक है, कहते हैं ना आपका वहां पर अपनी लिमिट्स में रहो। तो लिमिट्स क्या है, उसका एक दायरा है, और दायरे के बाहर जाने की छूट है, या दायरे के अंदर अंदर। तो के अंदर अंदर और के भीतर भीतर, बताओ कौन सा मीनिंग देना चाहिए आपका वहां पर, विद इन का, ठीक है। विद का मतलब तो क्या होता है, के साथ होता है। विदाउट का मतलब के बगैर, के बिना, के अभाव में होता है, कि ठीक। और विद इन का मतलब के अंदर अंदर या के भीतर भीतर होता है। अब आप जल्दी से ये बता दो, यहां कितने बच्चों का ये सवाल करेक्ट है, बोलो देखें। इधर से गड़बड़ हुआ है, ज्यादा सोचा है। अगर गलत हुआ है ये सवाल तो ज्यादा सोचा। तुम एक काम करो ना, हल्का सा इस पे एक्सप्लेनेशन दो थोड़ी सी। एक तो मेरे पास में प्रीपोजिशन क्या है, विद। दो या दो से ज्यादा, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन अगर साथ होते हैं तो वहां क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, ठीक है। या किसी उपकरण या स्रोत या संसाधन है, इसके माध्यम से कोई काम करते हैं, वो आपको छूता है, तब भी बताओ क्या लगाते हो, विद लगाते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैटर्न यहां पर क्या डालता हूं, बताओ देखें, आपका विदाउट। विदाउट का मतलब एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है और दूसरा जो मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, वहां विद है या विदाउट है, विदाउट है, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया, मतलब समय अवधि दी गई और उसके दौरान करने के लिए काम दिया गया, तो वहां क्या लाता हूं आपका, बोलो देखें, क्या लेकर आऊंगा, विद इन लेकर आऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है, कौन सी, कि जैसे पैटर्नेबल सिचुएशन में विद इन आता तो विद इन क्या बताता, तुम्हारी लिमिट्स बताता है, सीमाएं बताता है, ठीक है। और उसी के अनुरूप वहां पर काम करने की बात भी बताई जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि तुम्हें कक्ष के अंदर अपने संस्कारों में, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तो बताओ वहां किसका यूज होना चाहिए, आपका विद इन का यूज होना चाहिए, ठीक है। एक बार रिपीट करोगे, बताओ विद का मतलब क्या है, के साथ, दो या दो से ज्यादा। फिर विदाउट का मतलब
के बिना, के बगैर, के अलावा, जो चाहिए। जैसे सपोज करो मैं पेन के साथ लिख सकता हूं, क्या आएगा? विद आएगा। मैं पेन के बगैर नहीं लिख सकता तो विद या विदाउट? विदाउट आएगा। ठीक है, वैसे यहां पर विद इन वाला जो फैक्टर है इसका मतलब क्या बताओ? एक आपका दायरा क्षेत्र है। ठीक है, और उस दायरे क्षेत्र के विशेष के अंदर कोई भी काम उस लिमिट के अंदर करते हो, चाहे टाइम का होता है चाहे एरिया का होता है, वहां क्या लगना चाहिए? आपका विद इन। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 23 वाला। थोड़ा जल्दी निकल पाओगे क्योंकि कल 20 किए थे अपन, आज 30 कम से कम इसमें करें, कल थोड़ा टाइम ज्यादा लिया था। बहुत बढ़िया सेंटेंस है ये, अच्छा सेंटेंस बोलूंगा इसे आपका। बताओ देखें। हाँ जी, क्या आना चाहिए बोलो? हाँ, कुछ बच्चे हैं उनको टाइमिंग का नहीं पता तो आगे पीछे हो जाएंगे वो। अगला कह रहा है जेम्स वॉज रेटेड ऑल अदर ऑरेटर्स। पहले तो इसमें एक वर्ड है, कौन सा? रेटेड। वो बताओ रेटेड किसे कहा जाएगा? रेटेड है या रेटेड है? रेटेड है ना। ठीक है, तो रेटेड के जो मायने होते हैं उसको समझाओ। रेटेड का मतलब होता है श्रेणीबद्ध किया जाना। ठीक है, उसका एक अंकिक स्तर है, उसे रखा जाना, या उस लेवल तक उसका स्तर बताया जाना, उसका स्टैंडर्ड बताया जाना, उसकी कैटेगरी बताया जाना। ठीक है, वो किस में आता है? आपका रेटेड में। अपन रेट नहीं देते 3 स्टार 4 स्टार इस तरीके से। और ऑरेटस का मतलब क्या है? जो बंदे क्या हैं? आपके बोलने वाले हैं, जिन्हें बताओ क्या कहा जाता है? आपका स्पीकर्स कहा जाता है। तो यहां पर जेम्स अकेला स्पीकर है या और भी हैं? और भी हैं। उनमें कंपैरिजन किया गया, और उनमें कंपैरिजन में जेम्स कौन से क्या बताया गया? ऊपर बताया गया। तो इसका मतलब अपन नाम लिख लेते हैं कि सबसे बढ़िया कौन बोलता है? आपका जेम्स। उसके बाद में यहां पर टर्मिनोलॉजी आ गई, बताओ क्या? जैसे सुरेश। फिर यहां पर टर्मिनोलॉजी आ गई, बताओ कौन सा? आपका रमेश। फिर यहां पर मैंने लिख दिया आपका विकास। अब बताओ यहां पर जो जेम्स है वो कहां ऊपर है इस लिस्ट में, इस सूची में ऊपर है। तो सूची के अंदर जो चीज ऊपर होती है उसके लिए अपन ऑन काम में लेते हैं, ओवर काम में लेते हैं, या अबाउ? ये फिर कह रहा हूं, अगर कोई डेजिग्नेशन है, पदनाम है, कोई पोस्ट है या कोई लिस्ट है, ठीक है, उसमें किसी को ऊपर बताया जाता है, वहां किसकी डीलिंग आती है? बताओ आपका अव की या फिर अबव की? अबव की। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना इसमें डीलिंग आएगी, रट्टा नहीं मार सकते आप। तभी मैंने हर बार कहा है किसी टॉपिक को ग्रामर में अच्छा करना तो कम से कम 500 सवाल आपके निकाले हुए होने चाहिए। ठीक है, वो भी वेराइटी वाले, एक जैसे नहीं। बताओ कितने बच्चों का सही है? बहुत कम का बेटा। अगले पे आओ 24। हमें से तो कुछ बचे हुए भी हैं जो एब्सेंट हैं। ठीक है, एब्सेंट इसीलिए ना कि भाई ये चीज निकलेगी, अब उनसे पूछ लो, वहां वो भी गड़बड़ी करेंगे आपका। लो देखें, द ओल्ड लेडी वॉज क्रश्ड ब्लैंक द ट्रक। जो बूढ़ी औरत है उसे कुचल दिया गया, किसके द्वारा? बताओ आपका ट्रक के द्वारा। ठीक है, तो ट्रक कहां गया? उसकी बॉडी के ऊपर गया। ठीक है, अब जिसे ट्रक बॉडी के ऊपर से निकल रहा है, आप राहगीर हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, वहां चल रहे हैं, सड़क के किनारे हैं, तो आपको केवल ट्रक दिख रहा है या फिर आपका ओल्ड लेडी भी दिख रही है? जब ऊपर निकला है तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले को भले ही टच कर रहा है लेकिन नीचे वाला आराम से दिख रहा है ना। ठीक है, तो बताओ वहां लगना क्या चाहिए? बोलो नीचे के अर्थ में आपका अंडर आएगा। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में बाकी चीजों में गौर मत करना। एक चीज ये ध्यान रखना, कई बार क्या आता है कि इसमें अंडर नहीं दिया जाता है। अगला प्रीपोजिशन आपको ये दे सकता है, कौन सा दे सकता है? बताओ आपका वहां पर अवर। अवर कैसे? कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर से निकल के वापिस ये रोड पे आ गया, इस तरीके से उसमें अवर भी बन सकता है, लेकिन यहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। ऑप्शन क्या मिला आपका? अंडर। ठीक है, वो किसके नीचे आ गई? आपका ट्रक के नीचे आ गई। बताओ कितनों का सही है? ठीक, अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ वही 5-10 सेकेंड। हाँ, जब जब मैं बुला रहा हूं ना तुम कंटिन्यूअसली आओ ताकि तुम्हें किसी पेपर का डर लगे ही नहीं आपका। अगला कह रहा है वेन यू आर इन एनी कोस्टल एरिया। जब आप किसी भी तटीय क्षेत्र पर होते हैं, कोस्टल का मतलब क्या है? तट का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र है। इट इज अमेजिंग, ये अचंभित कर देने वाला होता है, टू वॉक ब्लैंक द शोर, जब आप उसके किनारे पर चलते हैं। ठीक है, जैसे लोग मुंबई में मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं आपका, ठीक है, गोवा में भी आपका तट की तरफ अपन देखते हैं आपका, तो आप ये बताओ कहां है? बताओ उस किनारे के नीचे है क्या? नहीं। किनारे के पार है क्या? नहीं। ऐसे किनारे के नीचे की अवस्था जिसे देख नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं है। बताओ कहां होगा? किनारे पर। तो उसके लिए क्या आना चाहिए आपका? अलंग। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक बेटा जी। अगले पे आओ 26 वाला लो। हाँ, जितना टाइम बचाओगे उतना ही फायदा, सवाल ज्यादा कर पाओगे। अगला कह रहा है द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स ब्लैंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। ठीक है, तो आप यहां पर यह बताओगे कि जो स्थानीय टीम है उसने क्या किया? 3 गोल दागे या 3 गोल कर दिए स्कोरिंग में, जहां पर उसके मैच का कौन सा हाफ चल रहा है? आपका पहला हाफ। जनरली अपन यहां पर इनकी बात करते हैं तो अपने पास में मैचेस में हाफ कितने होते हैं? बताओ। 2 होते हैं जनरली।
ठीक है। हाफ के बारे में एक चीज और बताओ, हाफ का एक वचन बहुवचन ये भी आप लोगों को बताना वहां पर। बताओ, हाफ ऐसा लिखा जाता है ना, इसका बहुवचन हाफ्स होता है या फिर हाउस होता है? हाउस होता है। एफ हट जाएगा और किस में जाएगा आपका? वीईएस में जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहां भी पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अपन इनकी बात अभी नहीं करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि लॉफ वगैरह ऐसा कुछ नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड का डिस्कशन यहां पर नहीं कर रहा हूं। हल्का से आपसे हटकर एक चीज इसमें और पूछ लेता हूं वहां पर, और जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो बेटा जी। यहां वाले पैटर्न के अंदर अगला क्या कह रहा है कि जो लोकल टीम है उसने वहां पर 3 गोल्स किए, वहां पर हाफ, तो आप एक मैच के कितने हाफ लेते हो? 2 हाफ, ठीक है। 2 को बोलते हाफ होना चाहिए कि हाउस, हाउस होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इसमें पहला और दूसरा हाफ बताएंगे तो या तो विद इन का यूज होना चाहिए या फिर इन का यूज होना चाहिए, ठीक है। यहां जो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन बेटा केवल किसका है? आपका एट का है, बाकी किसी का नहीं है। अब सीधा सीधा याद कर लो। बताओ, पहले हाफ को इंग्लिश में क्या बोलूंगा? इन द फर्स्ट हाफ। दूसरे हाफ को क्या बोलूंगा? इन द सेकेंड हाफ। अब ये सुना हुआ गलत नहीं होगा। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? कम का बेटा ना। अगले पे आओ फिर, आपका 27 वाला बताओ जल्दी से। हाँ भी, अपना दिमाग लगाओ पूरा एक्टिवेट करके। जब बैठे हो ना, घंटे 1.5 घंटे जितना भी बैठते हो, पूरा एक्टिवेशन रखो माइंड का। द इजलैंड या आइलैंड, आइसलैंड अलग होता है, ठीक है। द आइलैंड इज सो स्मॉल दैट देयर आर ओनली 5 हाउसेज ब्लैंकेट, कि ये प्रायद्वीप इतना छोटा है कि इसमें केवल कितने घर बसे हुए हैं? 5। तो बताओ, यहां आइलैंड की जमीन है और घर कहां है? जमीन के ऊपर है। ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। बताओ किसका यूज होना चाहिए? ऑन का। अब यहां पर ये मत लगा देना कौन सा? इन वाला, ठीक है। उसकी बसावट की बात वहां पर की गई है। कंफ्यूजन किस में? बताओ आपका इन में, ठीक है। बताओ क्या आना चाहिए? इन या ऑन? ऑन। कितनों का सही है? ठीक है ना। यहां कंफ्यूजन बता दिया है जो बच्चा गलत करता है। 28 पे आ जाओ बच्चा, लिखो देखें आपका। ये वैसे फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब अच्छी है, बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए इसमें डाली गई है आपकी। लेकिन फ्रेजल वर्ब में भी तो पार्टिकल का प्रीपोजिशन आ ही जाता है। अगला कह रहा है मेनी स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब बताओ क्या है आपका? प्रजातियां। किसकी? बताओ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़ों की, ठीक है। वर वाइप्ड, इन्हें क्या कहा? बताओ आपका? हाँ, उन्हें रखा गया या खत्म कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। व्हेन द जंगल वाज क्लियर, जब जंगल की सफाई हुई। अभी इंडिया में यही तो ना, एक तरफ तो अपन कहते हैं कि पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ जंगलों को हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं आपका, ठीक है। ये बहुत बड़ी हमारी कमी है। तो यहां पर आपके पास एक फ्रेजल वर्ब बनता है, फिक्सेशन में तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कौन सा? बताओ आपका वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब है जड़ से साफ कर देना, सफाई कर देना। जैसे पोछा लग रहा तो क्या हो रहा है? वाइप आउट। आप रो लिए, रोने के बाद में आंसुओं को क्या करते हो? वाइप आउट, ठीक है। नहाने के बाद बॉडी को क्या करते हो आप? वाइप आउट, ठीक है। वैसे वहां पर कोई भी चीज है, सपोज करो वहां कहीं पर भी, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर इसे रब किया, ठीक है, तो मैं इसे भी बताओ क्या कर रहा हूं? आपका वाइप आउट। मतलब उस चीज को वहां रखूंगा या हटा दूंगा? हटा दूंगा, ठीक है। तो वाइप के तीनों फॉर्म बताओ क्या बनने चाहिए आपका? वाइप, वाइप्ड, वाइप्ड। तो यहां पर लगेगा क्या? बताओ आपका आउट। अब ये फ्रेजल वर्ब सब बच्चों की याद हो जानी चाहिए आपका। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट था? कम का है। एक बार बोल के बता दो। बताओ कौन सा फ्रेजल वर्ब? बोलो आपका वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब क्या होता है? हटा देना। अब अपन क्या करते हैं पता है? अवे लगा देते हैं, ठीक है। वाइप अवे। वाइप अवे का मतलब समझे क्या होता है आपका? ठीक है। वाइप अवे का मतलब है यहां से हटाकर कहीं जगह विस्थापित करना, दूसरी जगह रखना, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहां से इस चीज को हटाया और हटाकर यूं कहीं रख दिया, वो बताओ क्या है? वाइप आउट है या वाइप अवे है? वाइप अवे। तो अब स्पेसीज को आपने जंगल काटे तो स्पेसीज भाग जाएंगी। आप विस्थापित कर रहे हो क्या उन्हें? कहीं पर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगले पे आओ फिर, आपका 29 वाला। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। इसमें 2 से 3 चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। बताओ देखें। आई एम ग्रीव्ड ब्लैंक हिज फेल्योर। अगर एक अच्छा टीचर होता तो बच्चे की सफलता पर खुश कम होता है और असफलता पर दुखी ज्यादा होता है, ठीक है। उसे जो बच्चा मिठाई खिलाने आएगा ना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसके चेहरे पर खुशी का लेवल कम रहता है अगर पास में वो बच्चा खड़ा है जिसको उसने पढ़ाया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। वो ये सोचेगा कि मैंने कमी कहां छोड़ी है, इस बच्चे ने कमी कहां छोड़ी कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहां पर ग्रीव का मतलब है दुखी होने से। किस बात से दुखी है? बताओ आपका असफलता से। या तो आपका अच्छा टीचर दुखी होगा या आपके माँ बाप दुखी होंगे। बाकी दुनिया में आपकी असफलता से कोई दुखी होने वाला नहीं है बेटा। भाई बहन को भी इतना फर्क नहीं पड़ता आपका। तो अब एक चीज मुझे ये बताओगे, अपने पास यहां वर्ड लिखा हुआ है, बोलो कौन सा लिखा हुआ? बोलो आपका ग्रीव। ग्रीव के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन आती है, उन सबको पढ़ो। अगर आप ग्रीव में पर्पस बताते हो ना किसी उद्देश्य विशेष के लिए, ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या आएगा? बोलो आपका फॉर, ठीक है। जैसे मैं कभी कभी उस पहले वाले बैच, ग्रेड 1 वाले बैच के बारे में कह दूं कि मुझे इस चीज का अफसोस रहा कि उन्होंने गलत रास्ता
अपना लिया, ठीक है। तो वहां पर उनकी पढ़ाई पे क्या पड़ा बताओ, आपका असर पड़ा, ठीक। लेकिन अगर मैं कहता हूं केवल मुझे क्या देना बताओ, आपका वहां पर इश्यू देना है, ठीक है। तो इश्यू वाले पार्ट में बताओ क्या लाना चाहिए मुझे, आपका एट लाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे जुड़ा हुआ है, पर्सनली इंडिविजुअली जुड़ा हुआ है, केवल आप दुखी हो रहे हो, ठीक है, और उसका कोई रीजन देते हो जिसमें आपका इंडिविजुअल रीजन आना चाहिए, व्यक्तिगत आपका कोई कारण आना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर ये क्या लेगा बताओ, आपका आओ लेगा, ठीक है। जनरली हमसे पूछा यही जाता है आपका। अब बताओ यहां पर आई कौन है, एक इंसान है, ठीक है, वो दुखी है, कारण क्या है बताओ, आपका किसी सामने वाले की असफलता उसके अटैचमेंट में, उसके लिंक में है, उसके रिलेशन में है, वो बताना चाहता है। तो बताओ इसमें लगना क्या चाहिए, बोलो आपका वहां पर फो आएगा या फिर अब आएगा, अब आएगा, ठीक है। इसमें लगभग लगभग अपन गलती कर देते हैं फो वाली, तो फोर का एक सेंटेंस है वो आपके सामने वहां पर रख दूंगा मैं। आप जरा ये बता दो, जैसे मेरे पास में फो का सेंटेंस में बोलूं तो कौन सा बोलूं, थोड़ा आप बताओ, देखें हिंदी में बोल दो चाहे, बताओ देखें, कोई भी हिंदी में बोल दो, लिखवाना नहीं पड़े, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। हाँ बोलो देखें, जिसके जुबान पर चढ़ रहा है, टाइम जा रहा है भाई। आप पहले ये बताओ, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि वह व्यक्ति बहुत उदास था, इस तथ्य पर मैं दुखी हूं, ठीक है। तो वहां तथ्य मैंने जोड़ दिया है। अब बताओ बेटर इसमें क्या है, आपका अब है या एट है, एट, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि उस आदमी की जिंदगी में बार बार ट्रबल आ रहे हैं, बार बार क्या आ रही हैं, परेशानी आ रही है, ठीक है। और इस बात पर क्या किया जा सकता है, ग्रीव किया जा सकता है। तो परेशानी एक बार है या बार बार आ रही है, उसका क्या है, आपका उद्देश्य शो कर रहे हो, बताओ क्या आएगा आपका फॉर, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपकी नहीं बोलने वाली आदत पर मैं दुखी हूं, ठीक है, आपके जवाब नहीं देने वाली बात पर मैं दुखी हूं। बताओ यहां पर फॉर बेटर है या आओ, आओ। लेकिन परीक्षा में डरने वाली बात नहीं है, अगर ग्रीव पूछा जाता है ना तो जनरली ग्रीव किससे पूछा जाएगा, आओ से, ठीक है। एट वाला नए के बराबर पूछा जाता है, और आओ नहीं देता है तो किस पे चला जाता है, आपका फोर पे चला जाता है, ठीक है। बोलो देखिए कुछ कह रहे हो, अब बिल्कुल बोला करो ना। अपने पास में जैसे प्राउड है, तो प्राउड के साथ में फिक्स क्या आता है बताओ, आपका आओ, ठीक है। अब जैसे वहां पर हम कह सकते हैं कि हमें एयर इंडिया की फ्लाइट पे प्राउड नहीं है। कल ही मेरी चर्चा चल रही थी, ठीक है, और उसके बाद में एक वीडियो और आ गया है, आया है ना आपका, और उसने कहा कि मैंने काफी टाइम पहले ये वीडियो है वो इंस्टा पे भी डाला था, मैंने एयर इंडिया को टैग भी किया था, टूटा फूटा है, पानी टपक रहा है, पुराना हो चुका है, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो बहुत बार मैं बोलता हूं, तुम्हें लगता है सर एक पक्षीय बात कर रहे हो, नहीं बेटा, उसके पीछे कोई ना कोई क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म अपनी साइड है, पेट्रियोटिज्म अपनी साइड है, और रियलिटी अपनी साइड है, ठीक है। तभी उस आदमी ने कितनी बड़ी चीज कह दी कि भारत अपना ऐसा देश है जहां आदमी की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। हकीकत है यहां धंधे की, बिजनेस की, पैसे की कीमत ज्यादा है और इंसानों की कीमत क्या है, कम है। जबकि पैसे की कीमत बाद में होनी चाहिए, इंसानों की कीमत पहले होनी चाहिए। दुखती वाली रग है आपकी वहां पर, जिसपे लोग बोलना नहीं चाहते। अब एक चीज और सुनो, जब तुमने प्राउड पूछा है मेरे से, तो ये भी देख लो कौन सा प्राउड के अलावा अपने पास में एक वर्ड है इससे मिलता जुलता, बताओ कौन सा, प्राइड। तो प्राइड के लिए बताओ मैं क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। प्राइड इन लेता है, प्राउड क्या लेता है, आओ लेता है। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30 वाला करो, देखें, बढ़िया सवाल। शी पुट द लेटर ब्लैंक हर पिलो, रात को बैठे बैठे लेटर लिख रही थी, आजकल तो ये जमाना ही गया, मोबाइल वाला आ गया, ठीक है। और उसने कि सुबह में पोस्ट कर दूंगी, कहां रख दिया बताओ, पिलो के नीचे, ठीक है। तो तकिए के नीचे रखा है, लेकिन ये बताओ तकिए के नीचे रखा है तो तकिए तो इधर उधर होता ही है, तो ऐसा थोड़ी दिखेगा, नहीं दिख सकता है, उसका कोई कोना वोना दिख सकता है, तो कोई चीज नीचे रखी हुई है दिख रही है ना, वहां बताओ क्या आना चाहिए, अंडर आएगा या बिलो आएगा, अंडर आएगा। बिलो में नीचे वाली चीजों का कुछ दिखना होता ही नहीं है, उन्हें मापा जाता है, नापा जाता है, पैमाना लिया जाता है, वस्तु स्थिति में उन्हें देखा नहीं जाता है, ठीक है। देखने वाली स्थिति बताओ किस में आती है, बिलो में या फिर अंडर में। अगर जैसे अभी मैं ये कहूं कि आपका नीट का क्या आया है, रिजल्ट आया है, ठीक है, तो नीट के रिजल्ट में किसी ने सोचा होगा कि मेरे बच्चे के वहां पर 650 मार्क्स आएंगे और उसके आगे वहां पर 540, ठीक है, ये उसकी उम्मीदों से कहां है, नीचे मार्क्स हैं, ठीक है। वो अंडर है या बिलो है, बिलो है, ठीक है। अब तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वो मेरी अपेक्षा से नीचे है, बताओ अंडर है या फिर बिलो है, बिलो है, ठीक है। बिलो या बिलो, बिलो बोलो बेटा। तो बीनीथ अगले ने दिया ही नहीं, लेकिन बीनीथ, इन्होंने एक सवाल पूछा कि सर बीनीथ आ सकता है क्या, आ सकता है, लेकिन बीनीथ में भी एक कंडीशन है। बीनीथ वाले में क्या होगा, आपका ऊपर वाला जो कवर है ना, उसके नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिकली विशेष तौर पर आपको देखने को नहीं मिलता तब तक जब तक कि कवर हटाया
नहीं जाए। मैंने सेंटेंस में क्या बोला था कि आप पिलो के नीचे कोई चीज रख रहे हो ना, ठीक है। अब जैसे मैंने केप लगा रखी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बाल इसमें दिख ही जाएंगे। अब ये बीनीथ हैं या अंडर हैं? अंडर। और आपने जैसे महिलाएं फीमेल हैं, कई बार क्या करती हैं, स्कार्फ वगैरह लगा देती हैं, पूरा का पूरा ढक लेती हैं आपका, ठीक है। अब उसके नीचे कुछ आ गया तो वो वहां पर अंडर है या फिर आपका बीनीथ है? बीनीथ। ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला था ना, पिलो के नीचे दिखाई पड़ सकता है आपका। पिलो तो वहां पर बीच में से टिकेगा, साइड से तो उठा हुआ रहेगा। और सोने के बाद में क्या हो सकता है, पिलो इधर उधर भी रह सकता है। अगले सवाल पे आओ, 31। ये सवाल लिटरेचर का भी बन गया, प्रीपोजिशन का भी बन गया, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ कहां हुआ? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ, ठीक है। अप्रैल में हुआ, ठीक है। आपका 16 अप्रैल है आपका। और कब हुआ बताओ? 1564 में हुआ, ठीक है। हालांकि लिटरेचर पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। आपको ये देखना है कि किसी भी वर्ष को आप बताते हो ना, तो वर्ष विशेष को बताने के लिए उसके लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? इन आता है, ठीक है। ये इसका नाम होना चाहिए, वर्ष का नाम आना चाहिए। जैसे 2002 है, 2005 है, 2022 है, 2024 है, 2021 है, इस तरीके से। अगर तुम मंथ की बात करते हो, महीने की बात करते हो, ठीक है, तो उसका भी नाम तुम्हें बताया जाए, तो वहां वाले पार्ट में भी बताओ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा आपका? वहां पर इन लगेगा। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से तुम। या फिर तुम ये कह दो आपका कौन सा, कि अपने पास में कोई डे बताना है, या फिर आपका डेट, ठीक है, मतलब दिवस है, वार है, दिन है, तारीख है, दिनांक है, तो बताओ ये इन लेगा या ऑन लेगा? ऑन लेगा, ठीक है। जो त्योहार होते हैं आपके, त्योहार क्या लेते हैं बताओ? इन लेते हैं या ऑन? ऑन। जैसे होली तो इन होली या ऑन होली? ऑन होली। अब यहां आराम से बता सकते हो, बताओ आंसरेबल सिचुएशन किसकी आ जाएगी? इन की आ जाएगी। लेकिन साथ में ये रिपीट करवा दो बेटा जी, बोलो कौन कौन सा? वर्ष के नाम से पहले इन है, महीने के नाम से पहले इन है, आपका दिवस और तारीख के नाम से पहले ऑन। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? अगले पे आओ, 32 पे देखो। देखो अब ये सवाल का पैटर्न चेंज हो गया। इसमें एरर ढूंढना है आपको। ये नहीं बताना एबीसी, आपको ये बताना कि एरर क्या है, ठीक है। खाली आंसर देना सफिशिएंट नहीं है, एरर क्या है वो बताना, किसको हटाओगे, उसकी जगह क्या लगाओगे। अगला कह रहा है द, बिल्कुल सही बोला है, कारण बता। डीलिंग विद की बजाय, ठीक बताता हूं। अपने पास में बेटा जी एक प्रीपोजिशन है, वो यहां पर डील के साथ में क्या लगा सकते हैं? इन। और डील के साथ में बताओ क्या लगा सकते हैं? विद। एक की बजाय दो प्रीपोजिशन मैंने आपको दे दी हैं। अगर तुम किसी भी आपके बिजनेस की बात करते हो, किसी व्यापार की बात करते हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या आता है बताओ? डील इन आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई आदमी हीरो का व्यापारी है, तो क्या होगा? डीलिंग इन डायमंड्स, ठीक है। कोई आदमी चाय का है तो डील इन टी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान के साथ मिलकर तुम व्यापार कर रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर तुम व्यापार कर रहे हो, तो बताओ वहां क्या आएगा? बोलो आपका जेल विद। क्या उम्र है यार तुम्हारी, चाय का नाम लेते ही है ना, ठीक है। लकीली कोइंसिडेंस बन गया भाई। बताओ यहां वाले पार्ट में डील है, डील अगर पर्सन के साथ करते हो बेटा जी तो क्या ले लेगा? विद ले लेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर एक व्यापार कर रहा हूं, तो डील इन या डील विद? डील विद, ठीक है। बात समझ में आई? तो आप ये बताओ यहां पर फर्म है, ये जो संस्था है आपकी, कल भी बताया था ना, फर्म का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। वो क्या कर रही है? डील कर रही है, व्यापार कर रही है। किस में कर रही है? गुड्स में। अब ये सुनना बेटा, गुड का मतलब एक तो क्या होता है? अरे बोलो रे, क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव। और दूसरा बताओ क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? सामान। पहले वाला वर्ड लिखना लेकिन बोलना मत, ठीक है। बताओ ये किस में काउंट हो जाएगा? आपका नाउन में। जैसे ट्रक्स लेकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आपका गुड्स करियर, ऐसा बोलते हैं ना आपका वहां पर। तो अगला कह रहा है लग्जरी। लग्जरी का मतलब विलासितापूर्ण, ठीक है, जो आपकी सुख सुविधाओं से भरपूर होता है, ऐसे सामानों में वो क्या करती है? आपकी कंपनी डील करती है। तो बताओ यहां पर ये इंसान है या फिर आपका सामान की बात हो रही है? सामान की, बिजनेस की बात हो रही है। तो यहां विद आना चाहिए कि इन आना चाहिए? इन आना चाहिए। तो बताओ अपना पार्ट कौन सा गलत हो गया? बताओ आपका ए वाला। और वही बेटा जी मेरा क्या बन जाएगा? वहां पर आंसर बन जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है? बहुत कम का है ना। एक बार रिपीट करवा दो मुझे। बताओ कौन सा वर्ड बोला मैंने? डील। डील के साथ में प्रीपोजिशन कितनी? दो। कौन कौन सी? इन और विद, ठीक है। अब आप ये बताओ, जैसे मैं टीचिंग में डील करता हूं, तो बताओ क्या आएगा? टीचिंग। हाँ, टीचिंग में आएगा तो क्या आएगा? डील इन। आप स्टडी में डील करते हो तो डील इन, डील विद। अच्छा, मैंने दूसरा उससे घुमा दिया, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ में ये डील करते हो कि कैसे रहा जाए, कैसे मैनेज किया जाए, बताओ क्या? डील विद है, ठीक है। आप मेरे साथ क्या करते हो? डील इन या डील विद? डील विद करते हो, ठीक है ना। तो ये आराम से कर लिया होगा बच्चों ने। बताओ देखें इस वाले पार्ट में आंसर कौन सा बोलो आपका? डील के साथ में विद है या इन है?
इन है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, नंबर 33 वाला दो। ये कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ मेरे से, कनेक्टर में आपका हुआ है ना, कंजंक्शन वाला, अगर याद आ रहा हो तो आपका, लेकिन ये कनेक्टर का सवाल नहीं है बच्चा, गौर करो। हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द रेस्ट व्हेन वी वर स्टार्टेड बाय द स्ट्रेंज साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। बताओ, बड़ी मुश्किल से हम सेटल डाउन हुए थे, मतलब थोड़ा सा रुके ही थे, कहीं बैठे थे, सोए थे आपका, फॉर द रेस्ट, क्या करें, आराम करें। तभी क्या हुआ, हम इस चीज से क्या हो गए बताओ, आपका स्टार्टल्ड हो गए। थोड़ा सा इस चीज को ठीक करना, स्टार्टेड से बेटर वर्ड यहां पर ये आएगा स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब भौचक्का होना, हालांकि स्टार्टेड गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर ज्यादा अच्छा ये होगा, कहां पर, कि हमें स्ट्रेंज साउंड, अजीब आवाज सुनने को मिली। और आवाज किसकी है, ट्रम्पिट्स की। ट्रम्पिट्स का मतलब तुरही, दुंदुबी, ये बैंड बाजे वाले नहीं होते, श्याम बैंड, राजा बैंड वाले, ठीक है। तो आगे से यूं आपका जो तुतड़िया है ऊपर से मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, वो किस में आ जाता है बताओ, आपका ट्रम्पिट में आ जाता है, ठीक है। तो वहां पर उसकी आवाजें सुनने को मिली। आप घर जाके, मैंने छोड़ा आपको 3-4 घंटे पढ़ाने के बाद में, खाना वाना खा के आप सोए, ठीक, और उसी वक्त पास में किसी ने डीजे चालू कर दिया, ठीक है, किसी ने डांडिया खेलना चालू कर दिया, तो फिर उस वक्त आपको अच्छा नहीं लगता बल्कि बुरा लगता है, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये बाय द स्ट्रेंज साउंड है या कुछ और आएगा, ये बताओ आप, विद आएगा, ठीक है। गौर करना, ये जो स्टार्टल्ड है ये भी अपने साथ फिक्स में क्या लेता है, आपका विद लेता है, और ये वाला जिस काम को शुरू करते हो तो ये भी क्या लेता है, विद लेता है। जैसे मान लो कि आपका कोई भी कार्यक्रम है, स्कूल का या कॉलेज का, ठीक है, उसमें आप सरस्वती वंदना से शुरू करते हो, तो बताओ बाई आएगा या विद आएगा। याद आया, किसी चीज को शुरू कर रहे हो और किसी से आप भौचक्के हो रहे हो, तो दोनों किस में आ जाते हैं, आपका विद में आते हैं, कि अचानक इस चीज की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो इसमें आंसर अपने पास में यहां लगना चाहिए, बाई की जगह विद। आंसर कौन सा हो गया, सी वाला, ठीक है। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट था, कुछ की आवाज तो आई है मेरे पास में। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 34 वाला लो। ये कल परसों ही बात हुई है, बताओ देखें। ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ विद द डैड्स बाई वर्किंग डे एंड नाइट। ये उच्चारण में आप बच्चों को बार बार सिखा चुका हूं, बताओ डेब्ट्स है या डैड्स। इसमें बी क्या है, साइलेंट, कर्ज के लिए, ऋण के लिए आता है, ठीक है। यहां पर बेटा जी एक वर्ड बोलो, कौन सा, फ्री है, ठीक है। और फ्री है ना, फ्री के साथ में फिक्सेशन में अपन क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं, क्योंकि उस चीज की तरफ हम जा रहे हैं, उससे हट रहे हैं। जहां से हम फ्री हो रहे हैं वहां से हम बंधन में जा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो आने के लिए, फ्री होने के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। भाई साहब ने क्या लगा रखा बताओ, विद लगा रखा है। तो यहां पर आंसरेबल सिचुएशन बता दो, ए या बी वाला, बोलो बी वाला। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया, मौन व्रत करके आए हो क्या, बताओ कितनों का सही है। हाँ, इसलिए ये हुआ आवाज को, है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लो, टाइम ज्यादा लो। अब गौर करो, प्रॉपर नाउन बार बार बच्चे पूछते ना सर ये स्पेलिंग होगा। अब ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है, जो वहां पर बहुत बार कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इसका नाम है ये, रख रहे हैं, तो इसकी स्पेलिंग बताओ। तो मैं कहता हूं बेटा, प्रॉपर नाउन के अंदर स्पेलिंग का कोई मैनर है ही नहीं। नहीं, सच में पूछते हैं वो कि इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ये होगी क्या, ठीक है। तो आप ये गौर करो कि प्रॉपर नाउन में स्पेलिंग का कोई आधार है क्या, नहीं है। एक दो अक्षर आगे पीछे कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें कोई एक्यूरेसी का भाव नहीं आता है। जैसे रिया की स्पेलिंग अपन क्या लिखते हैं अलग से, और यहां देखो क्या है, RHEA, ये उनका कमाल है, ठीक है, कि तुम्हारी स्पेलिंग में 3 अक्षर आ रहे हैं, कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आजकल तो ऐड आने लग गए, तुम्हारी जन्म तिथि का जो अंकिक योग है वो तुम्हारे मोबाइल का योग होना चाहिए। तो भाई पुराने जमाने में लोगों के पास मोबाइल नहीं था, क्या उनका भविष्य नहीं होता था क्या यार, ठीक है। कितना शानदार धंधा बना लिया तुम लोगों ने, ठीक है, और लोग उसके चक्कर में अपना मोबाइल नंबर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कल को तो वो कह देंगे तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है, कर लो चेंज अब, ठीक है। क्या क्या चेंज करोगे यार, ठीक है, इनके पंडों के चक्कर में आके क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या बोला, किरण एंड रिया सिट बिसाइड्स ईच अदर इन द ऑर्केस्ट्रास फर्स्ट वायलिन सेक्शन। लड़कियों की खास बात होती है, जिसके साथ जुमली बन गई ना, ठीक है, उसी के साथ रखती हैं वो अपने आप को, ठीक है। क्या बोला कि ये दोनों लड़कियां हैं ना, एक दूसरे के पास में बैठती हैं, ठीक है, जब उन्हें ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक सुनने जाना होता है, ठीक है। लड़के नहीं टिकते यहां पर, यहां पता चलता है कि लड़के स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं। जब सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, वॉयलिन का सेक्शन है, वॉयलिन बजाया जा रहा है, और इन्हें बजाने नहीं दिया जा रहा है, इन्हें वॉयलिन सुनने दिया जा रहा है, और कोई बोल नहीं है। लड़का 5-7 मिनट तो बैठेगा, तो ये सुन लो, मैं जाऊं, पूरा हो जाना, फोन कर दीजिए, ठीक है। इतना ही पेशेंस है लड़कों में, इससे ज्यादा
नहीं होता है। तो बताओ यहां पर अपने पास दो प्रीपोजिशन देखने को मिलती हैं, बताओ कौन सा? बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब के बगल में, के पास में, पास में भी कहां? दाएं या बाएं, टच करे ना करे, गति करे ना करे। और बिसाइड्स का मतलब क्या है? के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, को छोड़कर। तो उसको छोड़कर बैठी है या उसके पास बैठी है? और लड़की पास बैठेगी तो वहां पर उसकी आदत है बाएं हाथ से उसका दायां हाथ पकड़ना, ठीक है। आगे पीछे बैठेगी या फिर दाएं बाएं? दाएं बाएं, ये खास बात है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में आंसर कौन सा आना चाहिए? बताओ बिसाइड्स की जगह क्या आएगा? बोलो आपका बिसाइड आएगा, BESID। और इसका एक्सप्लेनेशन ले लो, बी प्लस साइड, ठीक है। और बी प्लस साइड को तुम अगर पूरा लिखोगे तो इससे अपन बोलेंगे बाई द साइड ऑफ, ठीक है, उसकी बगल में, उसके पास वाले पार्ट में। बताओ ए में गलती है या बी में? ठीक है जी, बताओ देखें ये कितने बच्चों का सही है। अब थोड़ा सा आया, अगले पे आओ, 36 वाला करो देखें। अब अभी अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, अब उस एग्जांपल को देखो, देखें वहां पर ब्रेक कर रहे हो क्या? चलो कोई नहीं। अगला बोल रहा वहां पर आफ्टर पेमेंट, मतलब भुगतान करने के बाद में। देखो बच्चियों के साथ हुआ क्या, ठीक है, बच्चियां एक साथ बैठी हैं, 4 जनी हैं, उधर उनको हीट लग रही है, इधर एसी चल रही है, तो ये उठी हैं। गौर करो सेपरेटली एक नहीं बैठी है, गलती से एक एक सेपरेट हो गई ना, तो दूसरी ने अच्छे तरीके से समझ के दोनों ने सहारा दिया कि एक में तेरे पास बैठ जाती हूँ बहन, एक में तेरे पास। अभी बात आई थी कौन सी? बिसाइड वाली, ठीक है। ये मेल में नहीं होता, मेल बैठ गया ना यार, बैठी हूं तो बैठ बैठे, बस बस, है ना, कौन उठसी आपने, सीधा सीधा है। इतना आलस आ जाता तो ठीक है यार, क्लास के बाद मिल लेंगे ना, रोज ही मिलते हैं ना, ठीक है। तो वहां पर वो चीज उनकी नहीं होती है। आफ्टर पेमेंट, भुगतान के बाद में, यू के साथ क्या लिखा हुआ है? विल। यू विल रिसीव द प्रोडक्ट, आपको उत्पाद है वो मिलेगा विद इन 10 बिजनेस डेज, कार्य होने वाला, ठीक है। जब हमारे कर्मचारी आते हैं, वर्किंग डेज हैं, उन 10 दिनों के अंदर अंदर। तो प्रीपोजिशन बताओ कौन सा दिया हुआ है? विद इन। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 बिजनेस डेज। जैसे आजकल तुम मंगवाते हो, स्वीटी है, जोमेगो है, ब्लिंकिट है तुम्हारा आपका, ठीक है, या फिर मान लो अमेजोन वगैरह है, ठीक है, इनसे जो भी मंगवाते हो, जितना ये डेडलाइन देते हैं ना, उससे पहले पहले तुम्हारा सामान आ जाता है, उससे 1 या 2 दिन बढ़ाकर देते हैं। वो कौन सा? इन है या विद इन है? विद इन वाला पार्ट, ठीक है। बताओ इसमें कहीं कोई एरर देखने को मिल रहा है क्या? नहीं है। आफ्टर का मतलब क्या है? कब देते हैं? पेमेंट के बाद में, ठीक है। हालांकि आजकल क्या कैश ऑन डिलीवरी भी आती है, सीओडी भी जिसे बोला जाता है। तो इसमें कहीं कहीं पर भी कोई एरर है क्या? बताओ आपका नहीं है। पूरा सेंटेंस बताओ क्या है आपका सही है, आंसरेबल सिचुएशन है, नो एरर। अब आप में से कुछ बच्चों ने जबरदस्ती इसमें गलती ढूंढ ली होगी, बताओ कितनों का सही है? अब जिनका सही नहीं है उन्होंने सोचो क्या ढूंढा इसमें आपका, है ना। अगला लो आपका 37 वाला, ये मैंने कल बताया, कल के वीडियो में गई होगी ये बात। हाँ बताओ, मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे ना, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रीफर, डेटर, अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आपका अकस्टम्ड, ऐसा कुछ बताया होगा। बताओ क्या लेते हैं वो अपने साथ में? टू लेते हैं, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये जो सेंस आ रहा कौन सा? देन वाला। ये कंपैरेटिवली आपका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देन जो दिया हुआ है, देन बताओ किसके लिए? बोलो आपका एक्सपेंसिव के लिए, ठीक है। और हाँ, एक्सपेंसिव का कंपेरेटिव आ गया ना, कौन सा? मोर एक्सपेंसिव। तो एंड आ गया ना, तो एंड तो बराबर जोड़ेगा भाई। सुपीरियर ऑलरेडी कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव। और एक्सपेंसिव की तीनों डिग्रीज बताओ क्या है? एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो बराबर जोड़ेगा, ये कंपेरेटिव तो ये कंपेरेटिव। इस मोर एक्सपेंसिव की तुलना के लिए क्या लगाया? देन। तो सुपीरियर के कंपेरिजन के लिए क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, दोनों साइड लगेगा। गलती कहां पर है बताओ? बी में या सी में? बी में, है ना। अब यहां ये बता दीजिए भाई कितनों का करेक्ट है, बोलो। ठीक है, ये बढ़िया है। 38 पे आओ, देखें आपका। हाँ ये अच्छा है, अर्थ के हिसाब से स्टैंडर्ड बहुत नीचे। द फादर ब्रॉड द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन। पापा चॉकलेट्स लेकर आए और अपने 5 बच्चों के बीच में बांटा। तो बताओ 5 बच्चे हैं तो 2 हैं या 2 से ज्यादा? तो 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन आता है या अमंग? ये प्रैक्टिस का फायदा होता है, एक बार आपने कर लिया ना बेटा, तो उसके बाद में दिक्कतें आनी नहीं है। बताओ ये ए में है, बी में है, सी में? सी में है, ठीक है। यहां गलत मत लगवा देना, कई बार ये हो जाता है कि ये पीपीटी में गलत चला जाता है। बताओ कितनों का सही है? डन। अगले पे आओ, 39 वाला। ये भी कल बात हुई है, ये मैं बार बार बोलता हूं, देखो उनसे जुड़ी हुई चीजें कहीं भी सेंटेंस में जाओगी, वो घिसी-पिटी वही चीजें बार बार आनी है एक बार क्लियर होने के बाद। जो इरेगुलर या फिक्स है ना, वो तुम्हें परेशान करती हैं क्योंकि वो तुम्हारी सुनी हुई नहीं रहती हैं। क्या बोला? यूजिंग योर सेल फोन, जब आप अपना सेल फोन यूज कर रहे हो ना, वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त, इज बियॉन्ड द लॉ। ये कानून से आगे है या कानून के खिलाफ है?
तो बताओ बियॉन्ड तो होता है के आगे, के परे, के ऊपर, तो हम कानून के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, ठीक है, कानून के अंदर ही हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन हम कानून की क्या कर देते, कई बार खिलाफत कर देते, कानून को तोड़ देते हैं। तो खिलाफ जाने के लिए जो प्रेपोजिशन अपने पास है, बताओ कौन सा है, अगेंस्ट। तो यहां बियॉन्ड आएगा या फिर आपका अगेंस्ट, अगेंस्ट आ जाएगा। एरर बताओ ए में, बी में या सी में, सी वाले में, ठीक है। अब यहां से ये जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसके लिए एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। बताओ मुझे बियॉन्ड का मीनिंग लेना है। बियॉन्ड का मीनिंग बताओ क्या है, के परे, के आगे, के ऊपर, ठीक है। और अगेंस्ट का मीनिंग क्या है, के खिलाफ, के विरुद्ध। लेकिन अगेंस्ट का एक मीनिंग और है, के सहारे, ठीक है। जैसे मैं ऐसे हूं, ऐसा सहारा लेके बोर्ड का खड़ा हो गया, इस शेर का सहारा लेके मैं ऐसे खड़ा हूं, बताओ ये भी क्या बोलो आपका अगेंस्ट। इस तरीके से डील होगा। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 40 करो, देखें। थोड़ी देर पहले पढ़ा है, हाँ बोलो। अभी बताते हैं। चलो बताओ, यहां पर वी ड्राइव, ये एक चीज सीखो तुम। यहां जो ये लिखा हुआ है इसके तीनों फॉर्म बताओ। पहला बताओ क्या है, ड्राइव। सेकंड फॉर्म बताओ क्या है, हाँ ड्रॉव या ड्राइव। और थर्ड वाला ड्राइवन या ड्रीवन। हम इसमें गलती करते हैं ड्रॉ बोलने की, इसमें गलती करते हैं ड्राइवन बोलने की, ठीक है। अब बोल के बताओ क्या बनेगा, ड्राइव, ड्राव, ड्रीवन, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब एक चीज सुनो कि हमने गाड़ी चलाई, ठीक है, और कहां चलाई, कोस्ट लाइन, तटीय किनारे पर, किसके, कैलिफोर्निया के। तो बताओ कहां, थ्रू का मतलब होता है के बीचों बीच, के मध्य। तो क्या आप वहां पर जो भी पानी वाला क्षेत्र है उसके बीचों बीच गाड़ी चलाओगे क्या। ऐसी थोड़ी तुम्हारी गाड़ी कोई टार्जन द वंडर कार है, पानी में जाते ही पहिए अंदर आ जाएंगे, तैरने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं आपका। तो वहां पर गाड़ी कहां चलाओगे, कोस्ट लाइन के किनारे पर चलाओगे, ठीक है। तो किनारे पर चलाने के लिए बताओ क्या आता है, बोलो आपका थ्रू आता है या फिर अलंग, अलंग आता है। तो गलती कौन से में, ए में या बी में, बी वाले पार्ट में। अब एक बच्चे ने पीछे से सवाल पूछा है कि सर हमारे पास में वहां पर एक वर्ड है बिवेर, बिवेर है, ऐसे अपने पास में एक वर्ड आता है कौन सा, अवेयर। बिवेर और अवेयर दोनों का मतलब क्या होता है, सावधान रहना, सावधानी बरतना, ठीक है। जैसे तुमने देखा हो कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हमारी बहुत बेइज्जती की है, बहुत इंसल्ट की है आपकी, ठीक है। वो बार बार ये बोलते थे कौन सा आपका, कि कुत्तों से और भारतीयों से सावधान रहो, हमारे लिए ऐसा स्टेटमेंट यूज किया करते थे वो आपका, ठीक है। तो आज भी कुछ जगह हमारे घरों के अंदर कुत्ते पाले जाते हैं, तो वहां पर सामने एक प्लेट लगाई जाती है, कुत्तों से सावधान, ठीक है। तो जब आने वाला जो डेंजर है, खतरा है, उससे सावधान रहने को अपन क्या कहते हैं, बिवेर या अवेयर। और दोनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, आओ लगता है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 बताओ, देखें बताओ, बी, ए, अच्छा सी का तो कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, इसलिए क्या कहना चाह रहा, पढ़ना चाह रहा इसमें कि वह व्यक्ति क्या है, अक्यूज्ड है। अक्यूज का मतलब दोषी है, उस पर केस लगाया गया, ठीक है। और दोषी किस बात का है, बताओ देखिए आपका वहां पर, ठीक है, मर्डर का, कि उसने क्या की है, हत्या की है। सपोज करो वहां पर आपका की हत्या किसकी कर दी, मान लो कि इसकी पत्नी है, उसका कोई लवर है, ठीक है। तो उसकी इसने क्या कर दी, आपका हत्या कर दी, ठीक है। इसने कहा कि सबसे बड़ा दर्द यही है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली, मैं भले ही उस लवर को मार के जेल में चला जाऊं, लेकिन तुम भी तो वहां पर उस लवर को खो दोगी, ठीक है। इस तरीके से ये फिलोसॉफिकल अंदाज होता है, इतना डीप मत घुसना इसमें आपका। तो यहां अक्यूज है ना, किसी चीज के लिए दोषी ठहराया जाना, उस पर आरोप लगा दिया जाना, अक्यूज अपने साथ फिक्स में क्या लेता है, आओ लेता है, ठीक है। और ये आरोप लगाया किसके द्वारा गया, बताओ, उसकी वाइफ के द्वारा, कि जज साहब इसने मेरे उस आदमी को मार दिया, ठीक है। जज यही पूछेगा तेरा आदमी तो ये है, वो दूसरे वाला, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। कैसे पता चलेगा, इज यहां कौन सा फॉर्म है, बी फॉर्म है, और ये अक्यूज कौन सा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो किसके द्वारा आरोप लगाया गया, पत्नी के द्वारा, वहां क्या आ जाएगा, बाई। बताओ इसमें कोई एरर था क्या, नहीं था ना। तो एरर या नो एरर, नो एरर, ठीक है। लेकिन तुमने पक्का ढूंढा है, ठीक है, किसका ए है, किसका बी है, किसका सी है, ठीक है। अब गौर करो, जिस पर आरोप लगता है वो क्या है, अक्यूज्ड अब है। जैसे अभी एयर इंडिया पे आरोप लग रहा तो अक्यूज अब हो गए ना आपका वहां पर, ठीक है। और किसके द्वारा लगाया जा रहा है, जो पीड़ित हैं, जो आपके विक्टिम्स हैं, उनके द्वारा। तो वो क्या हो जाएगा, बताओ, आपका अक्यूज्ड बाई हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें सीख ली, जिनके द्वारा दोष लगाया जाता, आरोप लगाया जाता, वो अक्यूज बाई है, और जिसके ऊपर लगता वो क्या, अक्यूज अब है। अगले पे आओ, 42 वाले पे लो, देखें। हाँ ये मैं बात करता रहता हूं तुम्हारे सामने, हालांकि सामने नहीं कहते ये लोग,
सामने कभी नहीं कहेंगे, पीठ पीछे जरूर कहेंगे। क्या बोला? बजरंग दल इज एफिलिएटेड टू बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली। बजरंग दल है वो अप्रत्यक्ष तौर पर किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी से। आज भी अगर तुम खुलेआम कह दोगे तो भारतीय जनता पार्टी सीरियस से इनकार कर देगी कि हमारा बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमारा आरएसएस से पूरा लेना देना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अपन जानते हैं कि आपस में इनका कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होता। अब यहां पर इस चीज से बाहर आओ, ठीक है, ये तो राजनीति की बातें, राजनीति में हमें कोई मतलब नहीं, यहां वाले पार्ट में एफिलिएटेड है ना, इसको सीखना। अगर तुम वहां किसी चीज को एफिलिएटेड के साथ में टू बताते हो ना, तो इसका संबंध इनडायरेक्टली होता है या डायरेक्टली? जैसे आप जिस स्कूल में पढ़े उसको संबंधता मिली हुई है किससे? राजस्थान बोर्ड से या सीबीएसई से, ऐसा तो बताओ वहां क्या लिखा हुआ था? एफिलिएटेड टू। वो छुपाकर संबंध है या खुला खुला है? खुला खुला है। बात समझ में आई? जैसे एक पति का घरवाली से संबंध कैसा है? एफिलिएटेड टू है, लेकिन उसकी क्या हो जाती है? बाहर वाली हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा है तो ऐसा आते ही वो एफिलिएटेड वहां पर टू लेगा या विद लेगा? विद लेगा। डायरेक्टली में जाएगा या बेटा इनडायरेक्टली में? इनडायरेक्टली में चला जाएगा, ठीक है। अब वहां पर जिस संबंध को तुम क्या करते हो? आपका छिपा के रखते हो, ठीक है, मतलब वो क्लियरली मना करते हो, हालांकि संबंध है लेकिन क्लियरली बताते नहीं हो। बताओ वो क्या है आपका वहां पर? एफिलिएटेड विद वाले में, ठीक है। तो बताओ ये क्लियरली मान रहे या नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, जबकि इनका संबंध उनसे है। तो टू आना चाहिए कि विद आना चाहिए? विद आना चाहिए। तो यहां पर बताओ गलती कौन से में? पहले में या दूसरे में? दूसरे में। दबे दबे कैसे बोले? तुम्हें भी वहां पर एफिलिएटेड विथ याद आ गया कुछ, कि तुम भी किसी न किसी के साथ एफिलिएटेड विथ हो, ठीक है, जिसे तुम क्लियरली बताना नहीं चाहते। और जो नहीं है ना वो इसका यूज ही नहीं करे, जिसका कुछ नहीं है वो चुपचाप एफिलिएटेड को अपनी डिक्शनरी से बाहर रखे। अगले पार्ट पे आओ, 43 वाला बोलो बेटा। जल्दी बताओ। देखें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट प्रोजेक्ट वर्क ही सेव्स टाइम टू द रिलेटिव्स। बताओ पहले में, दूसरे में, तीसरे में? तीसरे में। रीजन बताना। पहला तो तुम एक चीज ये सीखना, हमारे पास में एक वर्ड है जिसे इंग्लिश में जब तुम लेकर जाते हो तो ये दो चीजें काम आती हैं। एक तो बताओ कौन सा? इन स्पाइट आओ। सीख गए ना? स्पाइट के साथ प्रीपोजिशन क्या क्या बताओ? इन और आओ। और दूसरा गौर करना, वहां पर अपने पास एक वर्ड होता है कौन सा? डेस्पाइट। लेकिन डेस्पाइट में कोई प्रीपोजिशन लगती नहीं है। इन स्पाइट के साथ अब आता है, डेस्पाइट के साथ आओ नहीं आता है। दोनों का मीनिंग वही होता है कौन सा? के बावजूद। अब ये चीज निकल गई ना यहां पर। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास ये सही है कि इसके बावजूद, किसके बावजूद? व्यस्त होने के बावजूद, किसमें? अपने प्रोजेक्ट वर्क में वह टाइम बचाता किससे मिलने के लिए? अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। जब तक रिश्ते तुम बचा सको बचाओ, जब सर के ऊपर से पानी निकलने लग जाए तो भूल जाओ कि ये मेरा रिश्ता था। जहां तक तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो करो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, हाथों हाथ उसे खत्म कर दो आपका। तो बताओ यहां पर ये क्या है? रिश्तेदारों के लिए टाइम निकालना। और टाइम निकालना बताओ किस में जाएगा आपका? वहां पर पर्पस में। पर्पस का मतलब उद्देश्य के लिए जाएगा। उद्देश्य में बताओ क्या है? टू द रिलेटिव्स या फॉर द रिलेटिव्स? रिलेटिव्स को ले जाकर टाइम देता है या उनके लिए टाइम निकालता है? उनके लिए टाइम निकालता है। बताओ कौन से में गलती है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? सी में है ना आपका। ये सेक्शन जरूर चेक करवा देना बेटा। बताओ यहां वाले पार्ट में कितनों का सही है? यार कम का है। अगले पे आओ, 44 वाला बताओ। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है भाई, केंद्रीय विद्यालय में भी पूछा हुआ है, केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन, वहां पूछा हुआ है। बताओ लगा अपना आंसर? बताओ देखें क्या बोला? द डिक्लाइन ऑफ हर मोरल वॉज कोज्ड बाई ए लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हर। अगले ने यह कहा कि उसे कुछ मामले, कुछ बातें कभी बहुत ज्यादा क्या करती थी? फैसिनेट करती थी। फैसिनेट का मतलब आकर्षित करती थी, मंत्रमुग्ध करती थी। लेकिन आज उसे ऐसा लगता है उसकी वजह से उसके जो मोरल हैं, ठीक है, मतलब जो नैतिक बिंदु हैं, एक्चुअल में यहां पर मोरल से अच्छा ऐसा लिखा जाना चाहिए कौन सा? मोरल्स, ठीक है, जो नैतिक स्तर हैं उसके, ठीक है, उनमें क्या हो गया है? पतन हो गया है। डिक्लाइन का मतलब पतन हुआ है, ठीक है। बहुत बार हमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें लेट पता चलता है, ठीक है। तो जो हमारा सीधा सीधा अट्रैक्शन है वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छा रहे। अब अगर किसी चीज में कमी हो रही है ना, पतन हो रहा है, घटाव आ रहा है, तो उसके साथ बेटा फिक्स में प्रीपोजिशन क्या लगता है? इन लगता है। अब देख लो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है। डिक्लाइन के साथ अब होता है या इन आता है? इन। सबसे अच्छा सेंटेंस ये बनेगा, द डिक्लाइन इन हर
मोरल्स, ठीक है, मोरल से भी बढ़िया रहेगा मोरल्स। हालांकि ये एरर नहीं है, ये त्रुटि नहीं है। त्रुटि ये बताओ, डिक्लाइन के साथ में क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, बताओ बीवेयर के साथ क्या आता है? आओ। अवेयर के साथ क्या आता है? आओ। याद होने लग गया। डिक्लाइन के साथ क्या आएगा? इन। अक्यूज के साथ खुद दोषी होने पर आओ। दूसरा दोष मढ़े तो बाई। इस तरीके से याद होंगे। बताओ एरर कौन से में आपका? इसमें पहले में ना, ठीक है। कितने बच्चों का करेक्ट था ये बताओ, देखें। पता ही नहीं था तो रिपीट कर दो। बताओ डिक्लाइन की स्पेलिंग बोलो क्या है? DECLINE, ठीक है। और डिक्लाइन के साथ क्या लगेगा? इन। डिक्लाइन का मतलब उठाव है या पतन है? पतन। तुमने गौर किया 150 क्वेश्चन तुमने वो कर लिए, कौन से? उधर वाले। और अब इनके साथ जुड़ोगे तो लास्ट में आते आते ऐसे 4 से 5 हजार क्वेश्चन होने संभावित हैं। अगले पे आओ 45 वाला करो, देखें। बता रखा है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, पक्का ना? इन डिफिकल्ट टाइम्स, कठोर जो वक्त आपका बीतता है उसके अंदर, शी, वह लड़की, प्रीफर्स, इस बात को प्राथमिकता देती है, कीपिंग हर काउंसिल, कि वो अपने आप से बात करती है, अपने आप से परामर्श करती है। अपना सच्चा साथी अपने से बढ़िया कोई नहीं है। सबकी सुनो, करो अपने मन की, ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचो वहां पर आपने 3 जनों से सलाह ले ली और आप किसी की सलाह पर चल पड़े, गलत कर जाएगा। रेदर देन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर रिलीफ, बजाय यहां से वहां घूमने की कि मुझे क्या मिले? आराम मिले, कभी मिलता नहीं है। तो आपने यहां पर एक चीज सीख रखी, बताओ कौन सा? प्रीफर। प्रीफर बताओ अपने साथ में क्या लेता है? टू। तो यहां देन की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो रेदर देन की जगह सीधा ही क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। प्रीफर के साथ में क्या लगता है? टू लगता है, ठीक है। अब यहां नहीं है, देखो कंपैरिजन यहां हो रहा है या फिर यहां हो रहा है? यहां हो रहा है। गलत क्या है? प्रीफर अपनी जगह गलत नहीं है, ठीक है। गलती यहां है रेदर देन वाले में, ठीक है। तो बताओ एरर ए में लोगे, बी में या सी में? सी वाले में लोगे, ठीक है। ये भी निकालना आना चाहिए। अब ये हमें पता है कि प्रीफर के साथ में क्या लगता है बेटा आपका? वहां पर टू लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि हमें निकालना कहां है। तो गलती है। कितनों का सही है बताओ? अब गलती ये तो पकड़ में आ गई, प्रीफर के साथ टू है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया सी में या ए में। लगभग ने क्या किया होगा? ए किया होगा कि ए में प्रीफर के तुरंत बाद में क्या लगा दो आपका? टू लगा दो। अगले पे 46 वाला अभी बताया। अरे पागलो, बताओ, देखें। बताए ना अभी आपका? इन स्पाइट आओ, लेकिन केवल डेस्पाइट कहां रहता है? ध्यान, स्पाइट के पहले इन आएगा और बाद में आओ, लेकिन डेस्पाइट के आगे पीछे कुछ भी नहीं आएगा ना। तो अब इस सवाल में बताओ डेस्पाइट के साथ में अगले ने लगा क्या रखा? बताओ आपका आओ लगा रखा। ये आओ आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर एरर कौन से होगी बताओ? आपका ए में हो गई, ठीक है। अब ये तो बता दो कितनों का सही है, ये गलत मत करना, ठीक है। अगले 47 पे आओ, देखें, करो। हाँ ये कल करवाया है ना। और वहां पर आरपीएससी ने क्या लगा रखा था? एस्टेरिक। और मैंने बाकायदा कहा यहां पर फ्रॉम आएगा, ठीक है। नबडी डिनाइज, कोई इस बात को इनकार नहीं करता है दैट माई आइडियाज, कि जो मेरे विचार हैं आर डिफरेंट, बिल्कुल अलग है किससे? योर्स। अगर तुम एक चीज ये फिलोसॉफिकल सुन लो, अगर दुनिया में तुम्हारे विचार हर किसी से मिलते हैं ना, ठीक है, थे क्या जोगाई गुनी, किसी काम के नहीं। बात समझ में आई? अगर तुम्हारे थॉट्स आपस में हर कहीं मिल रहे हैं ना, इसका मतलब तुम क्या हो? वहां पर धरातल पर रेंगने वाले ऐसे कीड़े हो जिन्हें कोई भी कुचल कर जा सकता है, ठीक है। एक्चुअल में तुम्हारे विचार रिवोल्यूशनरी स्पिरिट के ऊपर अटैकिंग मोड के होने चाहिए, जो सामने वाले के नहीं होते हैं, ठीक है। लीक से हटकर विचारधारा रखी जाती है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि एक अच्छे व्यक्ति को लीड करने के लिए अपने विचार समाज से हटकर रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब बताओ यहां पर डिफरेंट है, डिफरेंट वाले पार्ट के अंदर अलग का भाव देने के लिए मुझे फिक्स प्रीपोजिशन क्या चाहिए? फ्रॉम। डिफरेंट के साथ किसका यूज नहीं होता है? देन का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ गलती कौन से में आपका? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? तीसरे वाले पार्ट में। एक बार रिपीट करवा दो। बताओ डिफरेंट के साथ फिक्स में क्या आएगा आपका? फ्रॉम आएगा। लास्ट में 1 मिनट का रिकेपिचुलेशन भी लेना, बताओ कितनों का सही है? ठीक है। अगले पे आओ आपका 48। हाँ, इसमें फिक्स वाली गलती है। कम से कम आज भी मैंने 12 से 13 फिक्स प्रीपोजिशन तुम्हें तैयार करवा दी है, और ये ढंग की 100-125 तैयार कर लेते हो तो उनमें से क्वेश्चन आ जाता है। सम पर्संस गेट प्रमोशंस, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें क्या मिल जाता है? प्रमोशन मिल जाता है। इवन इफ, यहां तक कि दे आर नॉट वर्दी फॉर देम, वो उन प्रमोशन के योग्य नहीं होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? कहां से आते हैं ऐसे लोग? ठीक है, बढ़िया वाला क्या रखते हैं बताओ आपका? ठीक है, चिकनाई वाला भाग रखते हैं आपका, ठीक है, तेल मालिश वाला, समझ गए आपका? चाटुकार होते हैं, फ्लैटरर होते हैं, ठीक है। अच्छा लीडर बेटा वो होता है, ठीक है, जो कभी भी चाटुकारिता को वहां पर प्रभाव में नहीं रखता है, क्योंकि उसकी वजह से
चाटुकारिता की वजह से अच्छे लोग वो खो देता है। अच्छे लोग काम कर सकते हैं लेकिन यस बॉस नहीं बोलेंगे, और यस बॉस बोलने वाले काम नहीं करते। खास बात है आपकी। तो बताओ यहां पर हमारे पास में क्या दिया हो, बोलो आपका वर्दी, और वर्दी अपने साथ बड़ा फिक्स में क्या लेता है, आओ। वर्दी फॉर नहीं लेता। वर्दी अव का मतलब काबिल होना या फिर योग्य होना, ठीक है, उसे अपन कहते हैं वर्दी अव वाला। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? ठीक, यहां पर आंसर ए है, बी है या फिर सी है? सी वाला। अगले पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला। तुम्हें भी झेलना पड़ेगा जब तुम सर्विस करोगे ना, तो ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल होगी, उसके आगे पीछे घूमने वाले मिलेंगे, और तुम्हें आराम से बैठे बैठे पता चलेगा यार मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूं, सारा काम कर रहा हूं, टाइम पर आ रहा हूं, टाइम पर जा रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, उसके बावजूद भी देखो प्रिंसिपल उसे लाइक करता है या करती है, ठीक है। रीजन बताओ क्या है आपका वहां पर, क्योंकि वो जाकर उसकी बताएगा, ठीक है, सर मैडम आज वो ऐसे, आज वो वैसे, उन्होंने ये किया, उन्होंने आपके बारे में ये कहा, उन्होंने आपके बारे में वो कहा, जबकि बेचारे ने बोला ही नहीं, अपनी तरफ से बोल देंगे, और उसको लगेगा कि स्कूल का गुप्तचर ये है, और उसके चक्कर में वो धीरे धीरे स्टाफ के क्या कर देते हैं, आपके डिवीजन कर देते हैं। बहुत जगह तुमने संस्थाओं में देखे होंगे स्टाफ एक जगह नहीं बैठता। रीजन क्या बताओ उसका? गुटबाजी का। कुछ फ्लैटरर्स होते हैं, चापलूस होते हैं, जिनकी वजह से वो सारी संस्था है डिमोरलाइज होती चली जाती है। अगले पैटर्न पे आओ, आपका क्वेश्चन नंबर 49। ये अपनी शीट देखोगे ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली, तो उसमें सबसे लास्ट में इसी प्रीपोजिशन पे दिया हुआ है। हाँ, सबसे लास्ट में इसी पर दिया हुआ है। क्या लिखा है? द मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब क्या बताओ? उग्रवादी, ठीक है, और टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी। यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन, उसने अपना समर्पण कर दिया, ठीक है, किसी लालच में आके। टेम्पटेशन का मतलब लालच या प्रलोभन। फेल इनटू द ट्रैप ऑफ पुलिस, और यहां पर लालच उसे दिया जाना था, पूरा नहीं किया जाना था, क्योंकि ये पुलिस ने क्या बिछाया था आपका? ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल। सनी देओल की मूवी आई थी ना, जाल द ट्रैप, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर फेल है ना, फेल अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेता बताओ? आपका इनटू लेता है, ठीक है। अब गौर एक और करो, ये जो यील्डेड है ना, यील्ड से बना है, ठीक है, ये अपने लिए क्या आता है? टू। अपने हथियार डाल देना, हाथ ऊपर कर लेना, समर्पण कर देना, उसे क्या कहते हैं? आपका यील्ड टू। जब कोई सवाल तुम्हें नहीं आता है तो तुम बच्चे भी बताओ वहां पर क्या करते हो? आपका यील्ड टू कर देते हो। आंसर बी सी डी है या फिर आपका ए वाला? ए वाला। देखो इसमें भी दो सीख गए, एक तो कौन सा? यील्ड टू, इतना ही सीखना है। कौन सा? फेल इनटू। इस तरीके से, जैसे मान लो कि एक सवाल आया था कि वह खाई में गिर गया, तो बताओ क्या आएगा? फेल इनटू आएगा। बताओ कितनों का सही है? ठीक, आज का इसका लास्ट का सवाल बताओ। कहा था 30 का सवाल करवाऊंगा आपको, ये 30वां है आज का, टोटल 50 हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब भी है ना? बिल्कुल। अब तुम एक चीज, इस सवाल को पढ़ने से पहले मुझे यह बताओ कि जब तुम वहां पर किसी चीज के लिए लुक फॉर कर रहे हो, लुक के साथ फॉर जोड़ते हो, इसका मतलब तुम्हें पढ़ा रखा है। ऑनलाइन वालों को, इन बच्चों को नहीं पता तो बता रहा हूं क्या होता है। किसी वस्तु की तलाश करना या ढूंढना, ठीक है। एक तुम्हारे पास में आता है कौन सा? लुक ओवर, ठीक है। लुक ओवर का मतलब देख के भी नहीं देखना, उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना। इस कला में मेरी बहनें बिल्कुल सॉलिड होती हैं आपका, ठीक है। रास्ते चलते सब कुछ देख लेती हैं, फिर भी ये आपको वहां पर अपेक्षित भाव में दर्शाती कि हमने कुछ देखा ही नहीं है। फिर यहां पर गौर करना, अपने पास में एक वर्ड आता है लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का हिंदी मीनिंग बताओ क्या होता है आपका? वहां पर देखभाल करना। अब इससे एक चीज और सीख लो, ये है तुम्हारा टेक आफ्टर। लुक नहीं, टेक से लिया है, और टेक आफ्टर का मतलब है एक जैसा दिखाई देना। अरे बहुत बार बोला जाता है ना आपका वहां पर, ठीक है, कि यह कैसा दिखाई पड़ता है बताओ? आपका अपने पापा जैसा, अपनी माँ जैसा। इसकी नाक दादी पर गई है, ठीक है, इसका ललाट इसके नाना पर गया है, ठीक है, वो बताओ क्या आपका? टेक आफ्टर है, ठीक है। रिजेंबल करना, एक जैसा दिखाई देना। 4 फ्रेजल वर्ब सीख गए। बताओ लुक फॉर का मतलब तलाश करना, लुक ओवर का मतलब नजरअंदाज करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, टेक आफ्टर का मतलब एक जैसा दिखाई देना। चलो एक और डाल दो। जब आप किसी की जाती जिंदगी में किसी मामले में गहन तहकीकात करते हैं, गहन अन्वेषण करते हैं, जानबूझकर अंदर तक जाते हैं वहां पर, ठीक है, बताओ वो क्या होता है आपका? वहां पर लुक इनटू होता है। बात समझिए आपका, ठीक है। जब आप किसी मामले में पर्सनली इंटरेस्टेड हो जाते हैं और तथ्यों पर तथ्य खोदना शुरू कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लुक इनटू, ठीक है। झांक कर देखना नहीं है, गहराई में उसकी जांच करना। तो बताओ गलती क्या है? कि हिज मदर इज नॉट वेल, उसकी मां स्वस्थ नहीं है, बट ही डज नॉट लुक फॉर हर
प्रॉपरली, लेकिन अब वो अपनी मैडम को घुमाने में व्यस्त है, उसकी पूर्ण तरीके से ख्याल की अवस्था नहीं रखता। फिर कहता हूं कि वो जो हस्बैंड या फिर वाइफ है वो सक्षम है इस उम्र में, वो आराम से अपना ख्याल रख सकते हैं। बूढ़े माँ बाप को जरूरत होती है कि बुढ़ापे के अंदर उनकी औलाद उनका ख्याल रखे। बताओ यहां पर लुक के साथ में फोर आएगा या फिर बताओ आफ्टर आएगा? आफ्टर आएगा, ठीक है। अब वो अपनी माँ की तलाश नहीं कर रहा है या देखभाल नहीं कर रहा है? देखभाल नहीं कर रहा है, ठीक है। बताओ एरर कौन से में, ए में, बी में, सी में? तो यहां से ये चीज अपन बाहर करते हैं जी आपका। हाँ कुछ पूछ रहा पंकज? हाथ ऊपर आया था वहां पर तेरा, करेक्ट के लिए। चलो अब एक बार ये 30 सवालों में से 15-20 जो तुम्हारे फिक्सेशन है ना उनको एक बार दोहरा दो ताकि अंदाजा हो जाए। बताओ ट्रांसलेट के साथ अनुवाद करने के लिए इनटू, अगर एक ही भाषा है, दो भाषा तो पहली भाषा के नाम से पहले फ्रॉम, दूसरे के नाम से पहले इनटू, चेंज के साथ इनटू। अगर स्थिति परिवर्तन हो रहा है, टर्न के साथ हमेशा इनटू नहीं है, अगर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित कर रहे हो तो टर्न के साथ क्या आएगा? इनटू आएगा, ठीक है। अगले सवाल में क्या सीखा बताओ? हमारे पास में क्या होनी चाहिए? कोई बाउंड्री, लिमिट, और उसके अंदर या टाइम लिमिट, उसके अंदर कोई काम पूरा किया जाता है। बताओ किस में आएगा? विद इन। जो आपको चाहिए वो आपके पास नहीं तो विद इन है या विदाउट? विदाउट, ठीक है। जो आपको चाहिए वो आपके साथ है तो बताओ क्या है? विद है। फिर अगले पार्ट में आओ। बताओ अपने पास में ये जो पार्ट कहा गया है कि किसी लिस्ट में, किसी सूची में या किसी पद में कोई ऊपर होता है, वो ऑन होता है, अवर होता है या अबव? अबव। फिर अगला बताओ यहां पर अगर किसी चीज को आप नीचे रखते हो चाहे टच करे या ना करे लेकिन आपकी आंखों को आराम से दिखाई पड़ता तो क्या आएगा? अंडर आएगा। फिर अगला बताओ यहां पर अपने पास में अगर किनारे पर हो तो किनारे का भाव कौन देता बताओ? अलंग देता है। और किनारे को पार करते हैं तो क्या आएगा? अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला ये बताओ हाफ का बहुवचन क्या होता है? हाउस होता है। फिर ये भी बताओगे वहां पर आपके दो हाफ हैं गेम के, तो वो एट द फर्स्ट हाफ या इन द फर्स्ट हाफ? एट द सेकेंड हाफ या इन द सेकेंड हाफ? और फिर अगले पे आओगे यहां पर अपने पास में अगला क्या बोल रहा है बताओ? कि घर है, घर कहां है? आइलैंड के ऊपर है, इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को टच कर रहा है, क्या आएगा बताओ? ऑन आएगा। फिर अगले पार्ट में बताओ किसी चीज को सिरे से खारिज करना, हटा देना, वहां से दूर ले जाना, किसमें आएगा? वाइप आउट। आप करते हैं ना आपका वहां पर, यहां वाइप से गौर करना क्या होता बताओ आपका? स्वाइप। अब उस वक्त वो वहां पर क्या होता है? अवे भी होता और आउट भी होता है, ठीक है। स्वाइप अवे का मतलब यहां से दूसरी जगह डाल देना, वो क्या बताओ आपका? स्वाइप अवे। स्वाइप आउट का मतलब वहां से खत्म कर देना, ठीक है। तो आप मोबाइल पे जो रील्स वगैरह देखते हो ये क्या करते हो? स्वाइप आउट करते हो या स्वाइप अवे? स्वाइप अवे। अगले पार्ट पे आओ। फिर अगर ग्रीव है तो ग्रीव के साथ जनरली कौन सा लाते हैं? अव लाते हैं, ठीक है। बाकी मैंने दो अलग से बता रखी हैं, थोड़ा डीप हो जाती हैं। फिर ये बताओ कि अगर कोई चीज आपके किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है और वो आपको दिखाई पड़ रही है तो बताओ किस में आएगा? अंडर में आएगा। फिर अगला बताओ यहां पर कहीं जन्म ले रहे हैं किसी वर्ष विशेष में, ठीक है, तो वर्ष के नाम से पहले, महीने के नाम से पहले इन आता है, और तारीख और आपका दिवस या वार के नाम से पहले ऑन आता है, त्योहार के नाम से पहले भी ऑन आता है। फिर अगली चीज ये बताओगे डील के साथ अगर व्यापार की बात आती तब क्या आएगा? इन, और डील के साथ पर्सन की बात आती तब क्या आएगा? विद आएगा। फिर अगले पार्ट पे आओगे। बताओ स्टार्टेड है, स्टार्टेड किसी काम को शुरू कर रहे हो तो किससे होगा? विद से होगा। फिर अगले सवाल पे आओगे। बताओ अपने पास में फ्री है, फ्री विद लेता है या फ्रॉम? फ्रॉम। डिफरेंट भी बताओ क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में या के पास में, दाएं या बाएं। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय को छोड़कर, ठीक है। इसमें कोई था नहीं आपका। नेक्स्ट वाले पे आओ। अपने पास में सुपीरियर फिक्स में क्या लेता है? टू लेता है। एक्सपेंसिव के तीनों डिग्री वर्ड्स बताओ? एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। फिर बेटा जी ये बताओगे बिटवीन कितनों के बीच में? दो के बीच में। अमंग कितनों के बीच में? दो से ज्यादा के बीच में। बियॉन्ड का मतलब के परे, के आगे, लिमिट को पार करके। और अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, के विरुद्ध। अगर मुझे किसी का सहारा लेकर खड़ा होना तब भी क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा। अगले पार्ट में बताओगे यहां पर अगर किनारे की बात करते हैं तो क्या आएगा? अलंग। और बीचों बीच के लिए अलंग आता है या थ्रू आता है? थ्रू आता है, ठीक है। अगर कोई आदमी खुद दोषी है बताओ वहां पर क्या लगा देगा? अक्यूज्ड ऑफ। और किसी के द्वारा दोषी ठहराया गया तो अक्यूज्ड ऑफ या अक्यूज्ड बाई? अक्यूज्ड बाई। फिर अगला पार्ट बताओगे एफिलिएट। अगर किसी से डायरेक्टली संबंधित हो तो क्या आएगा? टू। और इनडायरेक्टली हो तो क्या आएगा? विद आएगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आ जाओगे। बताओ इन स्पाइट में, स्पाइट के पहले क्या आ रहा है? इन, बाद में आओ, लेकिन डेस्पाइट में अब या इन नहीं आता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद, ठीक है। फिर डिक्लाइन अपने साथ क्या लेता है? इन लेता है, ठीक। फिर अगला बताओ यहां पर प्रीफर अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। फिर अगला यहां पर बताओगे डेस्पाइट के साथ अब आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। फिर बताओ डिफरेंट के साथ में देन या फ्रॉम? फ्रॉम आएगा। फिर ये बताओ वर्दी के साथ में फॉर या अब आएगा। फिर ये बताओगे अपने पास में यील्ड क्या लेता है? टू। और फेल क्या लेता है आपका?
इनटू लेता है। फिर अगला ये बताओ लुक के साथ में फॉर का मीनिंग क्या है? तलाश करना या ढूंढना। लुक के साथ में आपका आफ्टर का मीनिंग देखभाल करना। लुक के साथ अवर का मीनिंग नजरअंदाज करना। टेक के साथ आफ्टर का मीनिंग एक जैसा दिखाई देना। लुक इनटू का मतलब गहन तहकीकात करना। तो आज अपन ने इसका एक सेकंड सेक्शन है वो यहां पढ़ लिया, और इसमें कम से कम, फिर कह रहा हूं मैंने गिनी नहीं है, 15 से 20 तुम्हारे पास में बताओ क्या है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे अभी पूछूं डिक्लाइन के साथ क्या आता है? इन आता है। और लुक के साथ एक है या बहुत है? बहुत है। फेल के साथ जनरली इनटू आता है। यील्ड के साथ टू आता है। वर्दी के साथ अब आता है। बीवेयर और अवेयर के साथ अब आता है। प्रीफर के साथ टू आता है। सुपीरियर के साथ टू आता है। अब ऐसे धीरे धीरे तुम कहते हो ना सर 600 दे दिया हमें, ठीक है, ऐसे जुड़ती जुड़ती चली जाती हैं। आप एक साथ इकट्ठी करके तोल के भाव में पढ़ोगे तो याद नहीं होंगी। तुम्हारी आदत क्या पता है? एक टॉपिक को लेके बैठ गए, जब तक उसकी लावणी नहीं करोगे ना दूसरे टॉपिक पर नहीं आओगे। और चीजें कैसी पढ़ी जाती हैं? एक साथ या मिक्स में? मिक्स में। ऐसा नहीं मैं ये पढ़ लूं ये पढ़ लूं ये पढ़ लूं, ठीक है, मशीन नहीं हो, यू आर ए ह्यूमन। कब कौन से टॉपिक में तुम्हारा माइंड काम करे उसके अकॉर्डिंग वहां पर चलना चाहिए। तो इसके लिए इतना ही है ना।